हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षाएं की मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ओके, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही डेली टॉपिक वाइज क्लास पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षाएं को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, कोई भी हम बनने एग्जाम हो, चाहे हम लेखपाल जो अभी लगा हो, इसके लिए भी बहुत ही बेनिफिट ये क्लास है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन। ऐसे ही डेली क्लास आपको मिलती रहेगी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं यार। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, एक बात और है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उससे जुड़ जाइए और पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सॉरी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड टू, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1950 में हुई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एच जे कानिया जी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो एच जे कानिया जी ने थी। ठीक है सॉरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक, एच जे कानिया जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, टोटल पूछ लिया गया है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें टोटल कुल जो है टोटल जो है कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 34। ठीक है, अभी वर्तमान में शायद मेरे हिसाब से 34 ही है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में, लेकिन वो आगे देखेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए पहले, यही केवल उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त जो आयु जो है वो 65 वर्ष है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ? ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 62 वर्ष। देखो, सर्वोच्च न्यायालय हो तो 65 वर्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष। ठीक है, दोनों याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, अनुच्छेद 32 का संबंध जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय से।
देखो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय को किसका संरक्षक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान का, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, क्योंकि डेली टॉपिक वाइज क्लास अगर आपको चाहिए तो इसी तरह से तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो भाई डेली क्लास टॉपिक वाइज आप पा सकते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके PDF भी चाहिए तो भाई लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम में नीचे, ज्वाइन हो जाइए लिंक, ठीक है। PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज की क्लास का, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितने हैं? भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो टोटल कितने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय जो है उनकी टोटल संख्या 25 है, 25, ओके। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार किस क्षेत्र में है, मतलब किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 131 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी अधिकारी किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी अधिकारी जो अधिकार जो है, सॉरी, सलाहकारी अधिकार मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सलाह दे सकता है, मतलब राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 143 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, अब सर्वोच्च न्यायालय देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी। देखो, चाहे उच्च न्यायालय पूछा जाए चाहे सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए, दोनों की अगर केवल नियुक्ति की बात आएगी तो राष्ट्रपति टिक लगा के आना है आपको, ठीक है। नियुक्ति और शपथ की बात आए तो शपथ में नहीं लगाना है, वो आगे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं उसको, ठीक है। अभी केवल हम लोग बात कर रहे हैं नियुक्ति की, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, ठीक। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी ही करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब इस शपथ की बात करते हैं, वो आगे क्वेश्चन आएगा, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन किसका अधिकार है? सॉरी, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किसका अधिकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ओके। उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 214 में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का पहला उच्च न्यायालय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मेरा सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना तो कर सकते हो यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आराम से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? CJI सहित सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है, ना कि उच्च न्यायालय, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, जो कि CJI सहित जो पूछा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग,
सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं भाई, ठीक है। इसका सही सर्व ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। रिट जारी करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है, और किस 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 आर्टिकल में, ये भी देख लीजिए, अभी बता दे रहा हूँ तुरंत। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय अगर रिट जारी करेगा तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों को, इसलिए एक ही साथ में बता दिया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32, उच्च न्यायालय का आर्टिकल 226, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। ए में दिया हुआ है कि क्या आपराधिक न्यायालय, देखो आपराधिक न्यायालय भी और दीवानी न्यायालय दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतिम अपीलीय न्यायालय। भाई देखो हम लोग जो भी अपील करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों की अंतिम भाई तो कड़ी वही है ना, सर्वोच्च न्यायालय। वहां अपील करने के बाद फिर हम लोग कहाँ अपील कर पाते हैं? कहीं नहीं कर पाते हैं ना, तो वही हमारी अंतिम कड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सॉरी भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थानांतरित हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 1958 में स्थानांतरित हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, न्यायपालिका किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायिक स्वतंत्रता पर, ठीक है। न्यायपालिका जो है वो न्यायिक स्वतंत्रता पर आधारित है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो 62 वर्ष होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। उच्च न्यायालय का 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष, ठीक है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है अंदर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ओके। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय में पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, तो इसमें और हाँ ये इस क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन भी रहती है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछा गया, ना कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा गया, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है फातिमा बीबी, ठीक है।